अब श्रमिक भट्टाचार्य जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये बिल्कुल हार्डकोर आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं और इनको भी थोड़ा वक्त पहले ही ये पद मिला है, तो इनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया। हालांकि सब कुछ जो है वो अमित शाह के हाथों में था, होम मिनिस्टर ने इसको लीड किया है अपनी पार्टी के लिए इस इलेक्शन को। बहुत पुराने लीडर्स में से श्रमिक भट्टाचार्य भरोसेमंद लोगों में से हैं और वो उनका बोलने का अंदाज भी थोड़ा सा ठोक के बोलने की बात में विश्वास करते हैं। वो कह रहे हैं टीएमसी 100 के नीचे जाएगी। जिस राज्य की मुख्यमंत्री ईद उल फितर की मंच के ऊपर खड़ा होकर ये बोल सकती है कि बीजेपी इज प्रैक्टिसिंग धर्म इज अ गंदा धर्म, एक राज्य का मंत्री कैलकाटा कॉर्पोरेशन के मेयर दावत इस्लाम की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं जो हिंदू होकर जन्म लिया वो दुर्भागा है। हर एक मुसलमान का ये कर्तव्य बनता है जो उसका समाज से एक आदमी को कम से कम हमारा मजहब में लेके आओ। एक विधायक बोल रहे हैं मुर्शिदाबाद का, जो यहाँ हिंदू 30% है, हम लोग 70% है, जब चाहे तो काट कर भागीरथी में बहा देंगे। उसका बाद में भी मुख्यमंत्री चुप। लेकिन ये जो पावर, मैंने क्या बोलता है उसको, अभी जो काम चला मुख्यमंत्री है ना, कल शाम तक के बाद वो नहीं रहेंगे, उस स्थिति में सुधार आ जाएगा। सीटें आप लोग ला रहे हैं बंगाल में, क्या दावा कर रहे हैं आप? देखिए, सीट आंकड़े के बारे में जो कुछ बोलना है तो माननीय गृह मंत्री जी बोलेंगे, उन्होंने बोलना चालू किया। आपका एक आकलन? कंफर्टेबल मेजोरिटी से हम लोग सरकार बना लेंगे। तृणमूल कांग्रेस 100 सीट पार नहीं करेंगे। कोलकाता में तो 0 थी, कोलकाता में हम बैठे हैं, कोलकाता का कुछ नजारा बता दीजिए, कितनी सीटें आपकी झोली में आ रही हैं? आप देखते रहिए, तृणमूल 3 डिजिट ये पहुंचेगा नहीं, 100 पार नहीं कर सकेगा तृणमूल। एक आखिरी सवाल, लोगों में डर बहुत है कि भाई सरकार बने ना बने उसके बाद पता नहीं हिंसा बहुत होगी, इस तरीके से लोग कह रहे हैं। 92% वोटिंग हुआ है, कहाँ डर है? डर खत्म, भय खत्म, भरोसाहीन। भय खत्म, भरोसाहीन। और दावा वो कर रहे हैं जो इनके खुद के साथ हुआ था पिछले इलेक्शन में। ये 200 पार कह रहे थे और ट्रिपल डिजिट पे नहीं पहुंचे, 77 पे रुक गए। प्रशांत किशोर की बाइट याद आ गई। प्रशांत किशोर ने कहा था कि बीजेपी भी लिख के ले लीजिए, भाजपा ट्रिपल डिजिट में नहीं पहुंचेगी। उनकी बात बिल्कुल सही साबित हुई। खैर, उनकी अपनी भविष्यवाणी अपने चुनाव में गलत होगी बिहार में, वो अलग बात है। लेकिन ये इस बार टीएमसी के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं। भविष्यवाणी नहीं कर रहे थे, वो इच्छा थी। अरे सर, ये भी बड़ा मुश्किल काम है कि किसी की इच्छा है या नहीं। जब खुद चुनाव लड़ता है आदमी तो देखिए, अगर जनता ने मन बदल लिया होगा कि बीजेपी को जिताना है, तो फिर तो कोई फिगर जो है वो काम नहीं करेगा। फिर तो ये है कि जिताना है, इसलिए पूरे के पूरे उस साइड जाएंगे। लेकिन जो चुनाव पहले के चुनावों से हमें फिगर्स दिखाई देती है कि 112 ऐसी सीटें हैं जो कि मुस्लिम इन्फ्लुएंस्ड सीटें हैं। हम ये मानते हैं लगभग 85, पिछली बार लगभग 85% मुसलमानों ने टीएमसी को वोट किया था। ये फिगर्स भी हैं, जो सर्वे हुए थे उसमें भी ऐसा ही था। तो उसमें से 106 सीटें, 112 में से 106 सीटें जो है वो बीजेपी जीती थी, टीएमसी जीती थी, 5 सीटें बीजेपी के पास आई थी। हिंदू बहुल्य जो इलाके हैं या हिंदू डोमिनेटेड सीट्स हैं 182, उसमें से 109 सीटें टीएमसी पिछली बार जीती थी और 72 बीजेपी जीती थी। तो अगर मैं इन आंकड़ों को देखूं और ये मैं कहूं कि बीजेपी जीत रही है इन चुनावों में, तो इसका मतलब हिंदू बहुल्य इलाकों में हिंदू वोटर्स ने पूरी तरह से, यानी लगभग 75% के आसपास वो बीजेपी को वोट किया होगा। ठीक कह रहे हैं। तो अगर ये ऐसा बीजेपी को चाहिए, हाँ, अगर ये स्थिति है तो फिर तो कहा जा सकता है कि भाई बीजेपी की सरकार बने। देने वालों ने तो 8% मुस्लिम वोट भी दिया बीजेपी को, मतलब दावा किया गया। पिछली बार 4.5% नहीं, ये देखिए पिछली बार 4.5% मुस्लिम वोट जो है वो गया। राहुल जी, आप 4 लोगों से मिल लो पहले जिन्होंने वोट दिया। ये तो मैं फिगर्स बता रहा हूँ ना, फिर ज्यादा है। मैं तो कह नहीं रहा, ये तो फिगर्स जो दी गई हैं उसके हिसाब से। सीटों में बीजेपी 5 जीती तो सही ना, मुस्लिम वोटों से नहीं जीती होगी सर। 4.5% मिला, ऐसा नहीं है, 4.5% वोट मिला है उनको। चलें, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ये सारी मैथमेटिक्स, सेफोलॉजी सब बेकार हो जाएगी अगर जनता ने तय कर लिया हो। इसमें पहले बोला अगर जनता और ये जनरल इलेक्शन नहीं है जो आप महसूस कर रहे हैं, वो एक बहुत आम चुनाव का जैसा नहीं है। 2021 और 2026 में एक दूसरे लेवल पर आप पहुंच गए हो। और यदि जनता तय कर लेगी तो वो जो श्रमिक भट्टाचार्य साहब कह रहे हैं ना, 2011 का चुनाव आपको याद है क्या सर? जब 2011 का भी चुनाव याद, हाँ, जी, ऐसा वैसा ही है क्या? वैसा ही चुनाव उस वक्त बहुत कम वोट नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ इस बार यदि बीजेपी जीतेगी तो वो बहुमत से बहुत आगे पहुंचेगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। और नहीं तो बाकी सारी मैथमेटिक्स जो राहुल जी बता रहे हैं, वो विद्वान लोग हैं, उस पर काम किया जा सकता है। और आप अगर से आगे कब पहुंचेंगे? नहीं, अगर नहीं, क्योंकि चुनाव वो कल शाम को पहुंचेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि अगर का मतलब ये है कि मैं बीजेपी को 140 सीटों पर नहीं देखता।
नहीं देख पाते अभी हाँ, भी आप। मतलब 140 सीटों का मतलब यदि वो जीतेगी तो वो 160, 70, 80 जो भी हो सकता है वहां पहुंचेगी, वो उस वेव के साथ। मैथमेटिक्स के हिसाब से नहीं कह रहा हूं, लेकिन वेव मुझे लग रही है, क्योंकि जिस तरह सब चीजों को आप जोड़कर देख लीजिए, एग्जिट पोल को छोड़ दीजिए, लेकिन जो ममता जी का जो पूरा माहौल वहां पर बना हुआ है, जो नाराजगी हो रही है, ये सब भी है। और ये कहना कि भाई भवानीपुर हार गए तो ममता जी हार जाएंगी, टीएमसी हार जाएगी, ऐसा नहीं, पिछली बार भी हो गया, बहुत बार ऐसा होता रहता है। लेकिन एक माहौल के मैं बार बार कहता हूं, जनता तय कर ले कि बदलाव करना है, तो फिर कोई मैथमेटिक्स काम नहीं आती।